मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा मायूस हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को, एक आदमी जो किसी वक्त इलेक्शन में आज उसको ले जाएं और वो निकल आएगा। उन्होंने अवाम को प्रोटेस्ट की कॉल दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि संडे को ईशा के बाद, रात को ईशा की नमाज के बाद लोग बाहर निकलें प्रोटेस्ट के लिए, मेरा साथ दें। का है भाई, याद रखो, ये सब जो गए हैं ये उधर काम किया है, मैं भी गया हूं, मैं काम किया हूं। जिस तरीके से वो हमें देखते हैं और ट्रीट करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए क्या है, उनके लिए, हमारे लीडर्स के लिए खास तौर को, आई नो इट्स शेमफुल। और अगर ये आदमी खड़ा हुआ है, वो मान ही नहीं सकते कि ये आदमी किधर आया, इमरान खान किधर से आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत को देखिए, आप इंडिया को तो देखिए, कैसा खुददार मुल्क है, कैसे उनकी सॉवरेनिटी को देखिए, आप इंडिया को देखें, क्या वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है। फिर उन्होंने एक मरतबा फॉरेन पॉलिसी की बहुत तारीफ की। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी जनता हो, दो बातें सबने अच्छी तरीके से मान ली है, जहन में बिठा ली हैं कि पहली चीज़ तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इनका खुद का प्रधानमंत्री अभी एक बार इधर और पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिन से लगा हुआ तारीफ करने में, हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान कितना आगे निकल गया, हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए। तो ये चीज़ तो उन्होंने पहली चीज़ तो ये मान ली कि हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा आगे हैं, सुपीरियर, और ये लोग जो है वो लल्लू लाइट टाइप के लोग हैं। दूसरी चीज़ कि अमेरिका हो या बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, पालतू जानवर से ज़्यादा कुछ भी पाकिस्तान को नहीं समझते हैं। साफ तौर पर जैसी हरकतें, जैसी चीज़ें टॉमी के साथ में करी जाती है, वैसी ही चीज़ें जो है, वैसा ही रवैया अमेरिका का बाकी वेस्टर्न कंट्री से पाकिस्तान ज़्यादा रहता है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हंगामा खेज दिन है आजकल पाकिस्तानी सियासत के भी और तारीख के भी, जिसमें यूं दिखाई दे रहा है कि हम गोल गोल चक्कर काट के वापस ही उसी जगह पर आ गए हैं जहां से चक्कर शुरू हुआ था। कल फिर एक अहम इजलास है कौमी असम्बली का। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो एक अहम फैसला आया कल के रोज़, और जिसमें ये वाज़े तौर पर ये कहा गया कि जनाब जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी वो गलत थी, उसको कलअदम करार दिया गया और कहा गया कि आप इजलास को वहीं से शुरू करें 3 अप्रैल की पोजीशन से। मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा मायूस हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को, एक आदमी जो किसी वक्त इलेक्शन में आज उसको ले जाएं और वो निकल आएगा अवाम की सपोर्ट के साथ, मैं तो कहता हूँ 2/3 अक्सरियत ना हो जाए, इसलिए तो डर रहे हैं ये, इसलिए तो नहीं जाना चाहते हैं। उसको कहना पड़ रहा है कि तुम किस किस्म के कौम हो कि तुम हॉर्स ट्रेडिंग, ब्राइबरी, करप्शन वो गिनते हो जो नहीं गिनना चाहिए, और वो नहीं गिनते हो जो गिनना चाहिए। क्यों नहीं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? अमेरिका डर रहे हैं, बंद कर देंगे ये और वो बंद कर देंगे। भाई तुम्हारे सामने, तुम्हें पता हुआ है किसको मिले, कितने दफे मिले हैं, कितने लोगों को मिले हैं? एक हफ्ते में, एक दिन में 7 वर्कर्स को मिले हो तुम, नून के अमेरिकन एम्बेसी ऑफिशियल्स, किस रैंक के ऑफिशियल, कौन से वर्कर्स को मिले हो? किसी को नहीं पता कौन सा नाम, माने हमें पता है वो नाम कौन है, मगर उनका कोई ओहदा नहीं है। ये तो एक साजिश हुई है। और इन्वेस्टिगेट करो, खुदा के लिए इन्वेस्टिगेट करो, मगर नो यू कांट। इसलिए अगर आप करेंगे तो आप पे वो वाकई वो जो ड्रिप्स और ड्रैब्स हैं वो सब आपको रोक देंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट, टेल मी व्हाई नॉट। कोई ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ है जिधर आपको ब्राइबरी, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग मना है? आप कहते हुआ ही नहीं है कुछ। अरे पूरा तुम्हारे खिलाफ एक कू हो रहा है, लोगों को पता है, आपसे पहले और मुझसे पहले लोगों को पता है नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा है। और वो कह रहा है, सीधा कह रहा है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस तुम हार जाओ, नहीं हारोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, थ्रेटन कर रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज आपको कह रहे हैं किस किस को वो मिला है। एक ही वजह है जो हम इस मामले को, मैं कहता हूं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोई और मुल्क होता हम तोड़ देते, इराक होता, मगर हमने कुछ नहीं किया इसलिए कि अमेरिका है।
अजय हिलाली साहब, अमेरिका है भाई, याद रखो। ये सब जो गए हैं ये उधर काम किया है, मैं भी गया हूं, मैं काम किया हूं। जिस तरीके से वो हमें देखते हैं और ट्रीट करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए क्या है उनके लिए, हमारे लीडर्स के लिए खास तौर को, आई नो इट्स शेमफुल। और अगर ये आदमी खड़ा हुआ है, वो मान ही नहीं सकते कि ये आदमी किधर आया, इमरान खान किधर से आया। इन लोग उन लोगों से मिले हैं, 7 लोग एक दिन में, जो एमएनएस भी नहीं हैं, वो पार्टी वर्कर्स हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे इमरान, अगर मैं आपको मिलना चाहता हूं, आपसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहता हूं, तो मैक्सिमम अगर मैं आपको इतना एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए यू आर अ बिजी मैन, तो शायद मैं आपके बड़े भाई को मिल लूंगा या बेटे को मिल लूंगा अगर वो ऑफ एज हो। ये लोग तो उसको मिल रहे हैं जो वो ये चौकीदार यानी वो लोग, अगर हम एक अमेरिकन स्पाई पढ़ते हैं ना, उसको हम जल्दी से प्लेन में बिठा के भेज देते हैं। इसलिए हम चाहते नहीं है हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खराब हो। बात यह है कि अगर बात यहीं पे आके खत्म होनी है कि अमेरिका के साथ अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए, इस खौफ के साथ ही अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा? इसका तो मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन ना करें आप। और फ्रैंकली अगर ये जनरल जाके ये इन्वेस्टिगेशन करता, क्या पता है इसको वीजा बैन कर देते, क्या पता है इसको सैंक्शन लगा देते, क्या पता वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। देखिए, आई एम सॉरी, हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ एक कॉम्प्लेक्स है, मैं कहता हूँ इट्स अ बैड मैरिज। हाँ, तो हमें बड़ा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान एक हारे हुए इंसान के तौर पर नजर आए हैं, एक शिकस्त खोरदा इंसान के तौर पर नजर आए हैं कि उन्होंने डिफीट को तस्लीम भी कर लिया। ना सिर्फ ये कि नजर आ रहा था, बल्कि उन्होंने ये बात कही भी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये फैसला आया है हम इसको मानते हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने अवाम को प्रोटेस्ट की कॉल दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि संडे को इशा के बाद, रात को इशा की नमाज के बाद लोग बाहर निकलें प्रोटेस्ट के लिए, मेरा साथ दें, एहतजाज के लिए बाहर निकलें। ये प्रोटेस्ट की जो कॉल है, जो एहतजाज है, क्या एक वैसी ही कॉल है जो वो हमेशा दिया करते थे जलसों के लिए, लोगों को निकलने के लिए? मुझे ये कॉल वैसी नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत को देखिए, आप इंडिया को तो देखिए, कैसा खुददार मुल्क है, कैसे उनकी सॉवरेनिटी को देखिए। आप इंडिया को देखिए, क्या वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, फिर उन्होंने एक मरतबा फॉरेन पॉलिसी की बहुत तारीफ़ की भारत की। उन्होंने कहा उनको कोई इस तरीके से कहकर दिखाए। उन्होंने भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इतनी मरतबा किया कि सोचने पर हम ये मजबूर हो गए कि अगर कोई आम बंदा या कोई सहाफ़ी हिंदुस्तान और भारत का नाम इतनी मरतबा ले ले तो इमरान खान उसको फ़ौरन इंडियन एजेंट करार दिया कर। साथियों, जिन पाकिस्तानी पत्रकारों का, जिन पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स का और जिन साधारण पाकिस्तानियों का भी पूरी ज़िंदगी इसी बात को समझाने में, पूरी ज़िंदगी इसी बात का ढिंढोरा पीटने में निकली कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती है, पाकिस्तानियों ने दिखता भले ही नहीं है लेकिन अंदर ही खाने ऐसी कोई चीज़ कर रखी है जिससे बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। और सोशल मीडिया पर ही आपने कितनों को देखा होगा जो दिन रात इसी बात का गाना गाते रहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, पाकिस्तान बहुत सफल है। अब जिसको ये लोग मानते थे कि पूरी दुनिया में इस्लामिक जगत का लीडर आ गया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में पहला ऐसा नेता आया है, पहला ऐसा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बना है जिसने पूरी दुनिया को जो है एकदम ऐसे मक्खी, तुझे दूध में से मक्खी निकाल फेंकते हैं उस तरीके से फेंक दिया है। अमेरिका को ना कह दिया, इसको ना कह दिया, उसको ना कह दिया, फ्रांस के राजदूत को निकलवा दिया, फ्रांस को आंखों में आंखें डाल के जो है वो साफ तौर पर उसको इस्लामोफोबिया ये वो कह करके उसको धमकी सी दे दी। आज वही आदमी जिसके पीछे ये सब प्राउड पाकिस्तानी घूमते थे, आज जब वो खुद ही बोल रहा है कि हिंदुस्तानी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, आज जब वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हिंदुस्तानियों को देखो कहाँ थे हम लोग, साथी में आज़ाद हुए, वो कहाँ चले गए, हम वहाँ रह गए, तो इसी से समझ में आता है कि वो जितने सब थे वो सब इस समय मातम मना रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो साधारण पाकिस्तानी क्यों हों, सब इस समय मातम मनाने की स्थिति में। दूसरी चीज़ जिसकी हम लोगों ने वीडियो शुरुआत में बात करी कि ये भी अमेरिका की जो
इमरान खान छाती पीट पीट के बोल रहा है कि अमेरिका की साजिश हो गई, अमेरिका ने हमारे खिलाफ ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, उसके लोग आकर गए। तो ये भी हर एक पाकिस्तानी जान गया है कि अमेरिका की कितनी ज़्यादा ताकत है। जो ये कहते थे ना कि अमेरिका को कुछ नहीं, हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, अमेरिका डर गया है, तो ये लोग खुद भी जान गए हैं। भले ही हो या अमेरिका ने करवाया हो ना करवाया वो अलग विषय है, लेकिन ये लोग को उसके जहन में बात बैठ गई है कि अमेरिका चाहे तो बैठे बैठे ही वो पाकिस्तान में सत्ता पलट सकता है। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।